हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दोस्तों और सर जी। टुडे हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका थोड़ा इंट्रो देने जा रहा हूँ मैं। सर जी ध्यान से सुनिएगा। सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। अगर आप पीएसयू के लिए अपेयर हो रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स क्या डील करने वाले हैं वो सब डिस्कस करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखें हम गेट या ईएसई के अनुसार, तो इंक्लूड अ लेंदी प्रोसेस, बट फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टार है, जो सलमान है, जो खान है, जो पिछले 5 सालों का पेपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसने पेपरों की ऐसी की तैसी लगा रखी है, वो जो हॉट टॉपिक्स हैं वो है इन्वेंट्री और बात करें पर्ट सीपीएम और फोरकास्टिंग एंड लीनियर हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट्स एंड just that. So these are the hot topics. If you are preparing for industrial engineering, never dare to left these, okay? क्योंकि smart studies includes first complete the topics which have got very high probability of coming। और इसके अलावा क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं, इस जो हम गेट और ईएससी की 2018 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। उसमें और हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर होता क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। और फिर इसमें हम सीक्वेंसिंग भी देखेंगे, फिर इसके अंदर हम लाइन बैलेंसिंग देखेंगे। फिर इसके अंदर हम क्यूविंग देखेंगे। क्यूविंग में हम सिंगल सर्वर क्यू मॉडल देखेंगे। 2 क्यूविंग मॉडल होते हैं, लेकिन सिलेबस में हमारे सिंगल क्यू सर्वर मॉडल ही हैं। एमआरपी तो क्यूविंग इज आल्सो अ पार्ट, देन एमआरपी, देन रिलायबिलिटी एंड फेलियर analysis, and then the last one PCC and plant layout। सो ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर करने वाले हैं। और फिर आगे मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ओके है। सो अब बात करते हैं बुक्स। वैसे बुक्स की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर रेफरेंस आई विल सजेस्ट यू टू कीप बुक्स बाय in your almiras at least, to show someone that you are a very studious student, you know। So let it go। आपको भी पता है आप कितना पढ़ते हैं। आगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च की बात करें तो इसके अंदर हीरा एंड गुप्ता इज अ फेमस हीरा एंड गुप्ता, और या फिर कांति स्वरूप एंड देन या फिर एंडी वोरा। इसमें से आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो बात करें वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें आप देखें तो ओपी खन्ना इज़ अ वेल नोन, और या फिर महाजन और लास्ट या फिर रविशंकर। तो इनमें से आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। गेट में समय बहुत कम होता है, हम केवल रेफरेंस बुक की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ क्वेश्चंस में कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम केवल वो पार्ट क्लियर करेंगे। और वो पार्ट क्लियर हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स के थ्रू करेंगे, जो इंडेक्स हर बुक के लास्ट पेज पे होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन और द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग, वी आर गोइंग टू द लास्ट ऑफ द पेज, एंड according to whatever the problem we are facing,
through that we are going to go the particular page, because we know we time is costly and we have to do a lot. A lot means really a lot. आगे देखते हैं, अब थोड़ा जानते हैं कि गेट और ईएससी में क्या क्या आया। तो गेट की बात करें तो गेट में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 70 में से। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है लगता है, पेन में थोड़ा पतला करता हूँ। तो और 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 70 में से, कुछ ज़्यादा पतला हो गया है, ये सही रहेगा। 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 70 में से। 70 बोले तो केवल टेक्निकल पार्ट। अब IES UPSC मेरे भाई, तो सर जी IAS का पुराना पैटर्न की बात करें सर, तो ऑब्जेक्टिव सेकंड और कन्वेंशनल सेकंड, उनमें से हम देखेंगे, क्योंकि नए में उतना डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड की बात करें तो 30 आउट ऑफ 200 मार्क्स ऑन एन एवरेज निकलता था। इस बार जो पेपर हुआ था ऑप्शनल, उसके अंदर 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इस बार चेंज हुआ है पैटर्न सर जी। और दूसरा कन्वेंशनल की बात करें तो 40 मार्क्स 280 में से हमारे बनते थे। इस बार कन्वेंशनल की बात करें तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके, लास्ट ईयर के डाटाज ये दोनों, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस गेट चेंज्ड। और पब्लिक सेक्टर की तो जान है ये। पब्लिक सेक्टर की बात करें सर, तो पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेनली डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो कभी कभार तो 40% ऑफ टोटल क्वेश्चंस इज कवर्ड बाय industrial engineering. So you know we are also preparing for public sectors also, so give your focus on this subject also. So this is the introduction, and we are going through the journey in our next tutorials. Thank you.